नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज अंबेडकर जयंती है 14 अप्रैल। आज के ही दिन 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए थे। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का काम, बना गए हमारे लिए देश का संविधान। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी बहुत बड़ी है। उनका जीवन वृत्त, उनके कर्तृत्व और उनके किए हुए कार्यों को वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी मैंने थोड़े में समेटने का प्रयास किया है सवाल और जवाब के क्रम में। तो साथियों, आइए जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में संक्षेप में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश इंदौर के महू छावनी में जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी मोलाजी सकपाल था। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या काम करते थे? सेना में सूबेदार थे। डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? 1896 में। डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत के समय डॉक्टर अंबेडकर की उम्र कितनी थी? महज 5 वर्ष। डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? महार जाति थी। महार जाति को कैसा माना जाता था? अछूत और निम्न वर्ग माना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? क्लास के बाहर। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? ऊंची जात के व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था। बाबा साहब का विवाह कब और किससे हुआ? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह 1906 में रमाबाई से हुआ था। बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? 1907 में। डॉक्टर अंबेडकर के बंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बने थे। गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा? कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो न्यूयॉर्क में पड़ता है। बैरिस्टर का अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए? 11 नवंबर 1917 को लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए। बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था? सैन्य सचिव के पद पर रखा था। बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा? छुआछूत के कारण। बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? पारसी सराय में। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया था? जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? उनकी पत्रिका का नाम था मूक नायक। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील कब बने थे? 1923 में। डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? मुंबई हाई कोर्ट में। अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया था? 3 अप्रैल 1927 को।
बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने थे? 1928 में। बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? 1928 में। बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल कब पेश हुआ? 14 मार्च 1929 को। काला राम मंदिर में अछूतों को प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया? 3 मार्च 1930 को। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया? कस्तूरबा गांधी आई थी महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? 6 अगस्त 1930 को। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौता कब किया? 1932 में। डॉक्टर अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य कब नियुक्त किया गया? 13 अक्टूबर 1935 को। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कब और कहां कहा था? आगरा में कहा था 18 मार्च 1956 को। बाबा साहब के पीए कौन थे? नानक चंद रत्तू। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक लाया हूं, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो इसे पीछे भी मत जाने देना। देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की? डॉक्टर अंबेडकर ने की। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा? 2 साल 11 महीने 18 दिन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब और कहां ग्रहण किया? 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उनके साथ लाखों लोगों ने, बहुजन समाज के लाखों लोगों ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। डॉक्टर BR अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कितने लोगों के साथ अपनाया था? लगभग 10 लाख लोगों के साथ अपनाया था। राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, तुम्हारे वोट की जरूरत है। ये शब्द किसके हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित महान पुस्तक का नाम क्या है? द बुद्धा एंड हिज धम्मा। बाबा साहब को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस सरकार ने किस सन में भारत रत्न दिया था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 में भारत रत्न दिया था। सिंबल ऑफ नॉलेज किसे कहा जाता है? सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बोधिसत्व किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोधिसत्व भी कहा जाता था। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये बहुत संक्षिप्त जानकारी है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से काम किए और भारत राष्ट्र को और भारत राष्ट्र के बहुजन समाज के मुक्ति के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वैसा प्रयास आज तक किसी ने नहीं किया। साथियों, 14 अप्रैल हर साल आता रहेगा और हर साल हम बाबा साहब को याद करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ याद करने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते से, बाबा साहब के उपदेश, बाबा साहब के संदेशों पर हमें चलना पड़ेगा। उनके विचारधारा को हमें अपने व्यवहार में उतारना पड़ेगा। तभी हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत
बना सकेंगे। और इसके लिए हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा की रक्षा करेंगे। आज हिंदूवादी शक्तियां हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रही हैं, इसका हमें डट करके विरोध करना है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1923 में ही कहा था कि हिंदूवादी शक्तियां एक दिन हिंदू राज्य बनाना चाहेंगी, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगी। और अगर हिंदू राष्ट्र बनाती हैं तो बहुत बड़ा खतरा होगा बहुजन समाज के लिए, बाकी धर्मावलंबियों के लिए, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, ईसाई समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। तो साथियों, आज हमें प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो उपदेश दिया है, जो संदेश दिया है और जो हमारी तरक्की के बारे में कहा है, हम उस पर चलेंगे और प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।